हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल. सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमसे बोला है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ह्यूमन जीन, से द जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इनटू अ बैक्टीरियम लाइक ई कोलाई. मतलब इसमें हमें बोला गया है कि हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना है इन क्लोनिंग फॉर दिस जीन दैट इज फॉर द ग्रोथ हार्मोन इन द बैक्टीरियम विच इज़ ई कोलाई. मतलब हमें ई कोलाई को लेना है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लोनिंग होता क्या है. देखो, जब भी हम क्लोनिंग की बात कर रहे हैं तो क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ समथिंग. क्लोन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, है ना. तो बेसिकली जो क्लोनिंग होता है ये एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें कि हम क्या बनाते हैं, जिसका यूज करके हम बनाते हैं एग्जैक्ट कॉपीज और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए और अ जीन. मतलब आप ऐसा समझ लो, आप ज़ेरॉक्स कराने जाते हो ना, तो आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक का पेज आपको ज़ेरॉक्स कराना होता है, तो वो आपको एग्जैक्ट कॉपी बना के दे देता है. तो आप ऐसे समझो कि जो बैक्टीरिया है ना, दैट इज़ अ फोटोकॉपी मशीन. ठीक है, वो क्या बना के दे रहा है, हमारा जो डिज़ायर्ड सेगमेंट है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो मल्टीपल कॉपीज जिसकी हो, बैक्टीरिया उसको क्लोन करके दे रहा है. ठीक है, मतलब वो और क्लोन्स बना रहा है उसके. तो वो हम आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि एंटायर प्रोसेस होता कैसे है. देखो, हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ई कोलाई, तो हमने एक ई कोलाई बैक्टीरियम ले लिया. हमें पता है इसके पास खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होगा, दैट इज टर्म्ड एज प्लाज्मिड, जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर होगा. तो देखो, ये रहा प्लाज्मिड. हमने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए आ गया. इसके बाद हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करा दिया. ये कहाँ पे जाएगी? रिकॉग्निशन साइट पे जाएगी. रिकॉग्निशन साइट होगा क्या? अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाएगी. वहाँ जाके कट करेगी, जो भी हमें बेस पेयर्स के बीच में इसको कट करना होगा, ये अपना काम करेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए. फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पता है जो स्टिकी एंड्स है, अब वो क्या है, अनस्टेबल है ऐसे. तो हमें एक और पीस ऑफ डीएनए देना होगा, जिससे कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंटरिटी मेंटेन करनी है, अगर हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर क्या करें, एक और डीएनए चाहिए हमें. तो हमने लिया ह्यूमन से ग्रोथ हार्मोन का डीएनए. ठीक है. इसके बाद में हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करा दिया विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया. अगर हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते तो दोनों का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग अलग होता. अब दोनों का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अगर अलग अलग होता तो दोनों अलग अलग जगह पे कट करती, तो फिर दोनों की कॉम्प्लीमेंटारिटी कैसे मेंटेन करती, एक स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनाती. इसी वजह से हमने दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया. तो अब क्या होगा, अब दोनों के पास स्टिकी एंड्स बन गए. अब क्या होगा, वो दोनों को हम ज्वाइन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज. बेसिकली हम T4 डीएनए लाइगेज होता है, बट आप इतना याद रखोगे तो भी चलेगा. तो अब हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन गया है, एक हाइब्रिड बन गया है. यहाँ से प्लाज्मिड और इधर से हमारा अपना डिजायर्ड डीएनए, जो कि क्या है, ग्रोथ हार्मोन का डीएनए है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. इसके बाद में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसको एक प्लाज्मिड फ्री, एक अनदर बैक्टीरियम ई कोलाई ले लीजिए, तो वो प्लाज्मिड फ्री होगा. हमने जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हमने प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरियम, दैट इज नथिंग बट ई कोलाई, इन दिस केस ई कोलाई, तो यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफर करा दिया विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट.
लाइजोजाइम ट्रीटमेंट, थोड़ा थोड़ा फिर हीट शॉक दिया जिससे कि अपटेक हो जाए, ठीक है, ट्रांजिएंट पोर्स बनेंगे, अपटेक हो जाएगा डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। इसके बाद में अब जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, तो अब क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्लोन्स बन जाएंगे, ठीक है, क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड ई कोलाई, ठीक है, हैविंग आर डिजायर्ड जीन। सो यही एक क्लोनिंग प्रोसीजर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।